स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। 8 अक्टूबर को काउंटिंग डे है। उस दिन तो पता चल ही जाएगा कि आप लोगों ने अपना मतदान किस हिसाब से किया है, किसको जिताकर विधानसभा में भेज रहे हो। आज एक और कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर लेते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को मैंने कवर किया है और बहुत अच्छे ढंग से कवर किया है। मैं बात कर रहा हूं उधमपुर ईस्ट की। यहाँ पर सीधा मुकाबला पवन खजूरिया जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, और दूसरी तरफ हैं आर.एस. पठानिया जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर उधमपुर ईस्ट से कंटेस्ट कर रहे हैं। और भी कंटेस्टेंट वहाँ पे होंगे, कांग्रेस के, इंडिपेंडेंट। लेकिन जो माना जा रहा है, जिन दो लोगों के बीच फाइट है, वो है पवन खजूरिया जो इंडिपेंडेंट हैं, और दूसरी तरफ आर.एस. पठानिया। शुरुआत करते हैं आर.एस. पठानिया से। आर.एस. पठानिया साहब को मैंने कवर किया। भारत के गृह मंत्री अमित शाह की पब्लिक रैली, पब्लिक गैदरिंग हमने कवर की। एक बड़ा कट उनके साथ था। जब वो इस रैली में आए तो एक लंबी कतार गाड़ियों की उनके साथ थी और एक बहुत बड़ा नंबर उनके साथ चल रहा था, जिसको देखकर ये कहा जा सकता था कि आर.एस. पठानिया शायद इस बार विधानसभा चुनाव में जाएंगे। शायद, बाकी फैसला आप पे है, 8 अक्टूबर पे है। आर.एस. पठानिया की बात की जाए, थोड़ा और विस्तार से बात करें, 2014 में जब मोदी की लहर पूरे देश में थी, पूरे भारतवर्ष में थी, उस वक्त 2014 में आर.एस. पठानिया रामनगर से जीत कर आए थे। भारतीय जनता पार्टी की सीट निकाली थी 2014 में, जब 25 विधायक, पहली बार जम्मू कश्मीर में इतिहास बना था कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 25 विधायकों का आंकड़ा छुआ है। उसके बाद आपने देखा पीडीपी के चीफ मुफ्ती मोहम्मद सईद का इंतकाल हो गया। उसके बाद थोड़ी देर, एक लंबा अरसा जो था, वो सियासत जो है कट गई। जम्मू कश्मीर में किसी की सरकार नहीं थी। फिर भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार आई, जो भी कुछ देर के बाद डह गई। उस वक्त 2014 में आर.एस. पठानिया साहब भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा का हिस्सा थे। ये रहे आर.एस. पठानिया साहब उधमपुर ईस्ट से। अब आ जाते हैं पवन खजूरिया पर। जब हमने आर.एस. पठानिया की रैली कवर की, क्योंकि हमारा असेसमेंट होता है लोगों को देखकर, उस भीड़ को देखकर, हमें लगा था कि आर.एस. पठानिया शायद उधमपुर ईस्ट ने मन बना लिया है। लेकिन जब पवन खजूरिया की रैली कवर की, वहां का इकट्ठ देखकर, वहां के लोग देखकर, वहां के लोगों का सपोर्ट देखकर मेरा वो भ्रम टूट गया। मुझे लगा कि आर.एस. पठानिया वर्सेस पवन खजूरिया हो जाएगा, और इन दोनों बातों में ध्यान देने की जरूरत है। आर.एस. पठानिया की रैली में भारत के गृह मंत्री अमित शाह थे और एक बड़ी गैदरिंग थी। स्वाभाविक सी बात है, हो सकती है। लेकिन पवन खजूरिया की रैली में, पवन खजूरिया के दम पर एक बड़ी भीड़ वहां पर इकट्ठी हुई। एक बड़ी भीड़। वो आंकड़ा अमित शाह की रैली से ज्यादा था, क्योंकि मैं इसका गवाह था, दोनों रैलियों का गवाह था मैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आर.एस. पठानिया वर्सेस पवन खजूरिया उधमपुर ईस्ट में हो गया। इन दोनों में से एक विधानसभा में आप लोग भेजने वाले हो। अब थोड़ी और बात कर लेते हैं पवन खजूरिया के बारे में। कौन है पवन खजूरिया और इतना इकट्ठ ये कैसे इकट्ठा कर पाए? पिछले 35 सालों से, अपनी जिंदगी के 35 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दिए पवन खजूरिया ने। इस बार टिकट अनाउंस हुआ, एक बड़े अखबार ने इसको छाया भी किया, सोशल मीडिया में खबर वायरल हो गई, उधमपुर ईस्ट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं पवन खजूरिया। लेकिन उसके बाद अचानक ये सब रोल बैक हो गया और टिकट चलेगी आर.एस. पठानिया को। पवन खजूरिया आहत हुए। वो 35 साल लंबा अरसा याद कर कर रो पड़े। अपने घर से झंडा उतारा रोकर।
लोगों के बीच गए, जोली फैलाई, उनसे 100-100 रुपया मांगे, रोकर, इमोशनल होकर। वही सेंटीमेंट लोगों को हर्ट कर गया, उनके दिलों तक चला गया। इतना इकट्ठा अपनी रैली में इकट्ठा कर पाए। तो अगर मान के चलते हैं कि पवन खजूरिया उधमपुर ईस्ट से विधायक बनते हैं इस बार, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी का होगा। अगर आप वो टिकट वापस नहीं लेते, अगर आप पवन खजूरिया से वो टिकट वापस नहीं लेते एक बार अनाउंस कर, तो शायद पता नहीं ये सीट भारतीय जनता पार्टी की होती या नहीं होती, पता नहीं। लेकिन टिकट देकर वापस लिया पवन खजूरिया से, आपने अपना ही प्रतिद्वंदी, अपना ही अपोनेंट इतना स्ट्रांग कर दिया कि वो लोगों के दिलों तक जा पहुंचा। मैं पवन खजूरिया की बात कर रहा हूं, इसलिए आज मैं ये रिपोर्ट कर रहा हूं कि उधमपुर ईस्ट से पवन खजूरिया या फिर आरएस पठानिया। उधमपुर ईस्ट के लोग कमेंट करें, क्योंकि वोट तो आप लोगों ने डाला है, आप बेहतर जानते हो कि किसको विधायक बनाकर भेज रहे हो। कमेंट बॉक्स में क्यों ना कि एग्जिट पोल कर लिया जाए आज ही। अभी 8 अक्टूबर को वक्त है, अभी 6 दिन पड़े हैं उसमें। आप आज फैसला सुना दीजिए, फाइनल फैसला तो उस दिन आना है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। उधमपुर ईस्ट से किसको विधायक बनाकर भेज रहे हो विधानसभा में, पवन खजूरिया को या आरएस पठानिया को? शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।